तो स्वागत है आप लोग का बाज़ के एक नई वीडियो में। मैं हूं चित्रांश और मेरे साथ है स्पर्श और आज हम लेके आ गए हैं एक बाइक जो है हीरो मोटोकॉर्प की सबसे महंगी बाइक एंड हार्ली डेविडसन की सबसे सस्ती बाइक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हीरो मोटोकॉर्प एंड हार्ली डेविडसन की मर्ज की हुई बाइक जो है हार्ली डेविडसन X440 जो कि मैन्युफैक्चर हो रही है हमारे इंडिया में। एंड ये बाइक आपको देने वाली है एक प्रीमियम फील। और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं रॉयल एनफील्ड या कोई क्रूजर बाइक लेने का, तो डेफिनेटली ये आपकी पहली पसंद बन सकती है। पहली पसंद, पहला प्यार। तो भाई सबसे पहले बता दूं, इसके आते हैं 3 वेरिएंट जो है डेनिम, विविड एंड एस मॉडल। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की कि इसकी प्राइसिंग क्या है। लेकिन इसकी जो प्राइसिंग की हम बात करेंगे वो रहेगा एक्स शोरूम प्राइस, क्योंकि हो सकता है आप किसी और स्टेट से देख रहे हो तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्राइस हो सकता है, बट एक्स शोरूम सेम रहता है। तो बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। सबसे पहले बताता हूँ इसके डेनिम मॉडल का प्राइस जो कि है बेस मॉडल। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 2,29,000 ओनली। अब उसके बाद आते हैं इसके अपर मॉडल, इट मीन्स विविड मॉडल पे। एंड विविड मॉडल का जो प्राइस है वो है 2,49,000 ओनली। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ 20,000 इंक्रीज हुआ है। तो अब बात करते हैं इसके टॉप एंड मॉडल, इट मीन्स एस मॉडल। तो एस मॉडल का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 2,69,000 ओनली। ये भी सिर्फ आपको 20,000 इंक्रीज दिख रहा होगा। तो इसमें सिर्फ आपको आ रहे हैं, आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो 20,000 का ही बस डिफरेंस है। क्यों लगाना झटका? इसलिए मैं बोल रहा था कि ये बाइक बन सकती है आप लोग की पहली पसंद। और अगर मैं बात करूं कि आपको इसमें क्या डिफरेंस मिलने वाला है, इन तीनों वेरिएंट में क्या डिफरेंस आने वाला है, तो पहला डिफरेंस जो है वो है इसके व्हील्स का, और दूसरा डिफरेंस इसमें आ जाता है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके कलर्स। आपको तीनों वेरिएंट में इसके कलर डिफरेंट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो बेस वेरिएंट है उसको देखते हैं। एंड इसका बेस वेरिएंट में आपको मिलता है स्पोक व्हील्स जो कि सबसे मेजर डिफरेंस है। तो बेस वेरिएंट में आपको इसमें मिल रहा है स्पोक व्हील्स, बट आपको पता ही होगा कि स्पोक व्हील्स पे ट्यूबलेस टायर नहीं आता है, उसमें ट्यूब टायर ही आता है। इट मीन्स आपको बेस वेरिएंट में ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलेंगे। बट वहीं अगर हम इसके अपर वेरिएंट की बात करें, इट मीन्स मिड एंड टॉप मॉडल की, तो उसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स विथ अलॉयज मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके स्टिकर्स के। तो इसके स्टिकर्स में अगर मैं बात करूं तो बेस वेरिएंट में देखने मिल रहा है नॉर्मल स्टिकर, मतलब नॉर्मल बैचिंग मिल रहा है। बट वहीं अगर इसके टॉप वेरिएंट की बात करें तो उसमें आपको मिल जाता है 3D स्टिकर जो कि देखने में काफ़ी क्लासी लगता है। तो अगर आप जाने वाले हैं कहीं लॉन्ग राइड पे तो आपके लिए टॉप मॉडल बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये बाइक आती है फुल्ली मेटल बॉडी का एंड इसका कर्व वेट है 190 kg। तो बिल्ड क्वालिटी का टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं, सीधा जाने का, बाइक उठाने का और कहीं निकल जाने का लॉन्ग राइड पे। तो अब आ जाते हैं इसके फीचर्स पे, और सबसे पहले देखते हैं इसके लाइट्स को, क्योंकि इस पे आपको मिलने वाले कंप्लीट एलईडी लाइट्स। सही सुन रहे हो, पूरे लाइट्स इसमें एलईडी होने वाले हैं। फिर चाहे बात करूं मैं इसके हेडलैम्प्स की या इसके बैकलाइट की या चारों इंडिकेटर की, सारे एलईडी मिलने वाले हैं, जो कि आज तक ना इस सेगमेंट और इस रेंज की बाइकों में मिला है। तो अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। फ्रंट सस्पेंशन जो आपको मिलने वाला है वो है 43 mm का यूएसडी फोक सस्पेंशन, एंड वहीं रेयर में आपको मिल जाता है ट्विन सस्पेंशन जो कि ना ज़्यादा स्टिफ है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। इट मीन्स आपको कंफर्टेबल राइड मिलना तो कंफर्म है। और अब बात करते हैं इसके व्हील्स की। देखते हैं इसमें हमें कौन से टायर्स मिल रहे हैं। तो इसमें हमें मिल रहा है MRF का ज़ेपर टायर जो कि अभी तक इस सेगमेंट की गाड़ियों में हमें नहीं मिला है। तो ये गाड़ी जो है वो ज़ेपर टायर इंट्रोड्यूस की है जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसके फ्रंट टायर की बात करूँ तो इसमें हमें मिल रहा है 18 इंच का टायर जो कि अच्छा है, मतलब उसकी साइज़ अगर बोलूँ तो अच्छा है।
अब टायर ये तो हो गया इसका साइज़। अब देखते हैं इसकी भाई कि इसका मतलब रेडियस क्या है। तो इसमें हमें जो उसका सेक्शन मिल रहा है वो है 100/90 का सेक्शन, जो कि एवरेज है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ इसके रेयर टायर की, तो इसमें रेयर में हमें मिल रहा है 17 इंच का टायर। मतलब हाँ, 1 इंच का टायर डिफरेंस आ रहा है थोड़ा लुक को बढ़ाने के लिए। बट वहीं अगर मैं इसके रेडियस की बात करूँ तो इसमें 140/70 का रेडियस मिल रहा है, जो कि अच्छा ब्रॉड होता है। मतलब आपको राइडिंग में कंफर्टेबल मिलने वाला है, थोड़ा राइडिंग की सेफ्टी अच्छी हो जाएगी इसमें। ये तो हो गया इसके टायर की बात। अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम, क्योंकि ब्रेकिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो इस गाड़ी में हमें मिल रहा है डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि अभी हम लोग को हर गाड़ी में देखने को मिल जाता है। बट यहीं अगर मैं इसके डिस्क की बात करूं तो फ्रंट डिस्क इसके में हम इसमें जो फ्रंट डिस्क है वो हमें मिलता है 320 mm का। और वहीं अगर मैं रेयर की बात करूँ तो रेयर में हमें मिल जाते हैं 240 mm का डिस्क, जो कि काफ़ी अच्छा है ब्रेकिंग के लिए। और इसी के साथ इसमें आपको मिल जाता है 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि काफ़ी डिसेंट है। इसका मतलब अगर आप कहीं लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो आपको बार बार रिफ्यूल करने का टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। टेंशन तो होगा लेकिन इतने ज़्यादा जल्दी नहीं होगा, क्योंकि 13.5 लीटर जो फ्यूल कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अब बात करते हैं इसके एवरेज की, क्योंकि एवरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है एवरेज। भाई क्या एवरेज देती है ये बाइक? कंपनी क्लेम करती है 35 लीटर का एवरेज, बट आप लोगों को तो पता ही होगा अगर कंपनी क्लेम करे 35 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज तो ऊपर नीचे तो होना श्योर है। तो ऑन रोड डिस्क में जो आपको एवरेज मिल रहा है वो है 30 किलोमीटर पर लीटर। ये कंफर्म एवरेज है, बता रहा हूँ। और 30 किलोमीटर इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी सीसी भी ज़्यादा है, 440 सीसी है, तो उस हिसाब से इसका एवरेज बहुत सही है। अब आ जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है यार। मतलब अगर मैं अपने पर्सनल बताऊँ कि मेरे को कैसा लगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। वो आता है आपका राउंड शेप में, और उस पर जो डिस्प्ले आपको मिल रहा है वो TFT डिस्प्ले है, जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दिन में भी। रात को तो हर बाइक की विजिबिलिटी अच्छी होती है, बट इसमें दिन में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ इसमें एक फीचर और आपको मिलने वाला है, वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विथ नेविगेशन। लेकिन ये सिर्फ आपको टॉप मॉडल में मिलेगा, बाकी मॉडल में ये आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके जान की। जान मतलब आप लोग तो समझ ही गए होंगे। अगर आप लोग सोच रहे हो इसका इंजन तो सही सोच रहे हो। तो इसमें आपको मिलता है 440 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन विद सिंगल सिलेंडर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सिंगल सिलेंडर इसका साउंड कैसा होगा, तो भाई गाड़ी भी तो है हार्ले की, तो इसका साउंड जो है अदर से अगर कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलो चलते हैं एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को इसका साउंड, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इस पे हमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके पावर की कि ये गाड़ी कितना पावर प्रोड्यूस करती है। तो इसका मैक्सिमम पावर है 27 bhp का, और वो भी सिर्फ 6000 RPM में। और वहीं अगर मैं बात करूँ इसके टॉर्क की, तो इसमें भाई इसका मैक्सिमम टॉर्क 38 न्यूटन मीटर है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 4000 RPM में, जो कि माउंटेन राइड्स के लिए काफ़ी सही है। अब बात करते हैं इसके स्पीड की। तो इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। बट अगर आप 90 to 120 किलोमीटर की स्पीड में चलाते हैं तो ये गाड़ी आपको बहुत ही स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देने वाली है। ये तो हो गया इसकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की बात। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या हमें ये गाड़ी लेनी चाहिए। अगर मैं अपने ओपिनियन से बताऊं तो हाँ, ये गाड़ी आप बिल्कुल परचेस कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड है एक क्रूजर रेट्रो बाइक में। और भाई इस प्राइस पॉइंट में ये गाड़ी हमें एक ब्रांड प्रोवाइड कर रही है, तो हमें और क्या ही चाहिए। लेकिन यार अभी काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई मैं हार्ली लूँ या ट्रायम्फ लूँ, क्योंकि हाल ही में अभी हमारे इंडियन मार्केट में ट्रायम्फ भी लॉन्च हो चुके हैं और उसका प्राइस भी कुछ इसी के आसपास है। तो इसका सिंपल सा जवाब है, अगर आप लोग को स्पीडिंग से कोई मतलब नहीं है और चाहिए कंफर्टेबल राइड, सो हार्ली इज देयर फॉर यू। डोंट बी अपसेट इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन हार्ली एंड ट्रायम्फ। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है हार्ली और ट्रायम्फ के कंपैरिजन के ऊपर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पार्टी हार्ड एंड प्लीज राइड सेफ।
and don't forget to subscribe our channel and like this video.